Assalamu alaikum and welcome to Metis Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस, उसके असिस्टिंग वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स एंड देन स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन जो है सेंटेंसेस की वो क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसको कंटिन्यूस टेंस क्यों बोलते हैं और परफेक्ट टेंस ये सीक्वेंस क्यों यूज़ किया गया है वो सबसे पहले जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उनके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं और अभी तक क्या हैं, वक्फन फ़वक्फन जारी हैं, यानी कि कुछ टाइम इंटरवल है जिनमें वो होते आ रहे हैं और अभी तक कंटिन्यूस हैं। ठीक है, याद रखिएगा पास्ट में शुरू हुए वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए और कुछ मखसूस या पर्टिकुलर टाइम में वो होते हैं और फिर रुक जाते हैं और उसके बाद वो कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, एज अ सीक्वेंस में वो जारी रहते हैं, तो उनको हम इंडिकेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, कुछ मज़ीद इनकी वजाहत करूँगा ताकि मज़ीद क्लियर हो सके। जैसे कि इट कैन आल्सो इंडिकेट एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी स्टॉप्ड बट हैव अ विजिबल इफेक्ट इन द प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि मैं आपको एक माह से पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। ठीक है, मैं आपको एक माह से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एक माह से पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे पास इस सेंटेंस में मैं आपको एक माह से पढ़ा रहा हूँ कि यानी कि कुछ टाइम है जो कि हमने मखसूस किया हुआ है, यानी कि आप मेरे पास 9 to 12 पढ़ते हो। ठीक है, 9 to हमारे पास 12 पढ़ते हो, 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ते हो। ठीक है, फिर ये काम रुक जाता है, उसके बाद अगले दिन फिर जारी रहता है और उसके बाद फिर अगले दिन इसी टाइम में आप पढ़ते हो और काम हम रोक देते हैं, देन नेक्स्ट डे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने पढ़ाना आपको एक माह से स्टार्ट किया और मखसूस टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में आपको पढ़ाता रहा हूँ। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ और वो एक्शन अभी तक जारी है, यानी कि इंटरवल ऑफ द टाइम में ये काम जारी रहता है, कुछ मखसूस टाइम में ये काम जारी रहता है और वो अभी तक एंड नहीं हुआ, इसीलिए इसको कहेंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से इसमें हम वो चीज़ें डिस्क्राइब करते हैं, वो एक्शंस या वो इवेंट जो कि स्टार्टेड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू हुए और अभी तक हमारे पास क्या है, वो जारी हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से, अब सुबह पास्ट में चला गया, सुबह से बारिश होती रही है या होती आ रही है, तो सुबह के 12 बजे या 2 बजे या 3 बजे या 6 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। ठीक है, मीन्स के होती रही है, या मैं आपको पढ़ाता रहा हूँ, मैं किसी मखसूस टाइम में आपको पढ़ा रहा हूँ एंड फिर वो काम स्टॉप हो जाता है, फिर अगले दिन पढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनका हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारे पास वो होता है हेल्पिंग वर्ब। इसके हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अगर देखें तो वो होते हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। These are the two helping verbs for this tense। ठीक है, this tense इस टेंस में क्या होगा, दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, हैज़ बीन एंड हैव बीन। जैसा कि हमें पता है कि हैज़ बीन किसके साथ यूज़ होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा, यानी कि ही, शी, इट, और अगर एक नाम आ जाए तो उसके लिए भी हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। ठीक है, वन एन के लिए, और उसके साथ साथ हम हैव बीन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगाएंगे, लेकिन इसमें आई भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, वी भी आ जाएगा एंड दे भी आएगा। एंड अगर दो नाउन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, टू एंड नाउन्स, तो उसके लिए भी हम हैव बीन को यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हैं। इसके और इनके एग्जांपल्स जो हैं कुछ फार्मूलाज की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है, यानी कि फॉर्मूला, या फिर आप इसको सिंटैक्स भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रख देना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हैव या हैज़, और इनके साथ हम बीन, बी फैमिली का एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। ठीक है, बी फैमिली का एक हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैव हैज़ के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे
और उसके बाद उसकी आईएनजी फॉर्म यानी कि कंटिन्यूस है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वर्ब फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म रख के उसके पीछे आईएनजी लगा दें, ये फॉर्मूला करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे ज़रा सा इसको क्लियर करूँ ताकि इजीली आपको समझा सकूँ। शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही है या पढ़ती रही है, अ बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, 2 घंटों से वो काम क्या है, जारी है। स्टार्ट कब हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक वो काम जारी है और वो क्या है, 2 घंटों से किताब पढ़ती रही है या पढ़ती आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इस टेंस में हम स्टडी करते हैं। आई होप कि ये अफर्मेटिव सब्जेक्ट मीन्स के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है, वो आपने क्लियर कर लिया होगा। नाउ हम जो है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर की जानिब आएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम, क्योंकि ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में रूल होता है कि जब भी आपको नॉट यानी कि एडवर्ब ऑफ निगेशन या फिर नॉट को नेगेटिव सेंटेंस मीन्स के अफर्मेटिव से में ऐसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसके फ़ौरन बाद हम नॉट को या फिर मीन्स के नो को भी यूज़ कर सकते हैं। नॉट को हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंग्लिश में ये क्या होगा कि पहला हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ आ जाए और बीन नहीं लगाना, इनके बीच में लगाना है। तो सब्जेक्ट हैव हैज़, उसके बीच में नॉट, फिर बीन आ जाएगा, ठीक है। एंड यानी कि पहला हेल्पिंग वर्ब ये हो गया हैव हैज़, तो इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, इसके नीचे हमने लगा दिया ये हमारा, देखें सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव हैज़ आएगा, फिर नॉट को हम क्या करेंगे, इनके बीच में रख देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का पार्ट 2 यानी कि बीन इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हम आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। आईएनजी वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिख के हम उसमें आईएनजी यानी कि वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म इसको बना लेंगे, जिसको मैंने आपको ऊपर बताया था कि चाहे आप वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म V4 लिखें या आईएनजी लिखें तो बात सेम ही होगी, ठीक है। फिर लास्ट में हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे एंड फिर टाइम यूज़ कर लेंगे। जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल लेटली, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हम सबसे पहले इनको हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब 2 आ जाएगा यानी कि बी फैमिली का भी हेल्पिंग वर्ब का इसका बकाया हिस्सा यहाँ पे यूज़ करेंगे। फिर हम इंक फॉर्म को यूज़ करेंगे, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म लिख के फिर आईएनजी लगाएंगे और ये वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। हैव दे बीन वर्किंग, क्या वो काम करते रहे, ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। अब यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है तो ये क्या है, ये हमारे पास टाइम के सेंस में आ रहा है। तो इनके हम डिटेल में नीचे देखेंगे कि इनका क्या रोल होता है यहाँ पे। सिंस एंड मॉर्निंग एंड फॉर जो यहाँ पे यूज़ हुआ था फॉर 2 आवर्स, तो इस तरह के जो हमारे पास ये टाइमिंग दिखाई दे रही है टाइम, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे वो हम जो है लास्ट में देखते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई हैव एंड बीन, 2 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे अगर नॉट यूज़ करेंगे तो इनको हम क्या करेंगे, एक फ़ौरन ही फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ कर देंगे। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैं अफर्मेटिव है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, आई हैव बीन स्टडिंग, में स्टडी कर रहा हूँ, फॉर द एग्जाम, एग्जाम्स के लिए, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है। मेरी तरह बहुत लेजी है इसीलिए सुबह से तैयारी कर रहा है, इतने दिनों से नहीं की इसने, अभी कर रहा है। शी हैज़ बीन वर्किंग, वो काम करती रही है, एट द सेम कंपनी, ठीक है, एक ही कंपनी में या सेम कंपनी में 5 साल से, फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि हम आपको लास्ट में जो है क्लियर करवाएंगे। पहले इन सेंटेंस को समझने की कोशिश करें ताकि आपको फॉर्मूला और उनका जो है फॉर्मेशन, सेंटेंसेस की फॉर्मेशन यानी कि किस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे तो वो क्लियर हो सके। स्टार्ट करते हैं थर्ड वन सेंटेंस को। दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते आ रहे हैं फॉर 2 आवर्स, या खेल रहे हैं, 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहे हैं। इट इज़ शोइंग दैट a particular action that was started in the past and is still continue, and it is making an impact on the present. So that's why we put this type of sentences into present perfect continuous tense, okay.
ही हैज़ बीन राइटिंग अ नोवेल, वो नोवेल लिखता रहा है या लिखता आ रहा है या लिख रहा है। 3 तरह के सेंटेंस आप बोल सकते हैं। फॉर लास्ट 6 मंथ्स, फॉर लास्ट पास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है पास्ट 6 मंथ्स, तो ये हमारे पास फॉर एंड सिंस यूज़ हो रहे हैं। इन दोनों का जो होगा पॉइंट ऑफ द टाइम एंड पीरियड ऑफ द टाइम, मैंने ये लास्ट में इस पीडीएफ के लास्ट में रखा है, जो कि आपको समझाऊंगा। नेगेटिव सेंटेंस के हम किस तरह से बनाएंगे। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल दिस वीक, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, ठीक है। आई हैव नॉट, देखें यहाँ पे कि फॉरन फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लिप को आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म। सारे कंटिन्यूस टेंस जो होंगे उनमें वर्ब ऑफ फोर्थ फॉर्म हमें दिखाई देगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल दिस वीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग हर क्लासेस, वो अपनी क्लासेस जो है अटेंड नहीं कर रही रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली अटेंड नहीं कर रही। दे हैव नॉट बीन टॉकिंग टू ईच अदर सिंस द आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जब से उनकी आर्ग्यूमेंट हुई है, यानी कि बहस हुआ है, वो एक दूसरे से नहीं बोल रहे, ठीक है, नहीं बात कर रहे। ही हैज़ नॉट बीन प्रैक्टिसिंग हिज गिटार लेटली, ठीक है। वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एज प्लान्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पीरियड ऑफ द टाइम एंड पॉइंट ऑफ द टाइम की बात आ जाती है, जो कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को क्लियर करने के बाद देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि हमने कहा कि पहले एक हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देंगे, जैसे कि हैव हो गया, और उसके साथ हम सब्जेक्ट को यूज़ करके फिर बीन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हैव यू बीन स्टडिंग ऑल डे, क्या तुम सारा दिन पढ़ते रहे थे या पढ़ते रहे हो। हैव he been exercising regularly, have he been exercising regularly, have they been waiting for long, ठीक है। एंड उसके बाद है has she been learning French for a year, क्या वो 1 साल से फ्रेंच सीखती रही है या सीख रही है। have we been traveling for hours, ठीक है, फॉर आवर्स, क्या हम घंटों तक सफ़र कर रहे हैं या करते रहे हैं। ओके, दीज ऑल आर द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड कीप द वन थिंग इन माइंड दैट यू विल हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ओके, इन each and every interrogative sentence, not on this, okay, not only these sentences contain the question mark, but any sentence which is used to ask the question will contain a question mark at the end to over the sentence, okay. So now the time comes when we have to study, or I have to mention you that I have to make you clear that what actually the meaning of since and for is। explanation है सिंस एंड फॉर को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कैसे यूज़ किया जाता है, तो हम देखेंगे। यूज़ करेंगे सिंस को सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, ये किस लिए यूज़ होता है। यूज़ टू इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, यानी कि टाइम ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हुआ और पास्ट में या फिर अभी तक एंड हुआ या नहीं, उसका इम्पेक्ट कैसे बनेगा, वो इस तरह से, ठीक है। जैसे कि सिंस को अगर हम देखें तो ये इंडिकेट करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, किसी भी इवेंट या एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या करेगा, ये इंडिकेट करेगा। इट रेफर्स स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, ये किसी मखसूस टाइम, स्पेसिफिक टाइम को हमें जो है वो बताएगा, ठीक है। जैसे कि हम जो यूज़ करेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता रहा हूँ सुबह से, ठीक है, सुबह 8 बजे से। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 AM, ठीक है, 8 AM। तो उसके बाद दिस एक्शन ऑफ स्टडिंग स्टार्टेड एट 8 AM, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि 8 बजे ये काम शुरू हुआ था एंड स्टिल ऑन गोइंग है, यानी कि स्टिल कंटिन्यू है, स्टिल वो क्या है, जारी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया है। शी हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2015, वो यहाँ पे रह रही है 2015 से, तो यहाँ पे जो है 2015 क्या है, हमें बता रहा है कि वो अभी तक वहीं रह रही है, तो इस एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये कब से कंटिन्यू हो रहा था। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मंडे, या सिंस मॉर्निंग भी लगा सकते हैं, वो मंडे से, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ द टाइम बताएगा। पीरियड ऑफ द टाइम जो बताएगा हमें वो हम उसको फॉर कहेंगे, ठीक है। पॉइंट ऑफ द टाइम यानी कि पॉइंट बता रहा है कि कब से, ठीक है, सुबह से या मंडे से या 2015 से, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ द टाइम, टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ द टाइम। अब उसके बाद है
फॉर यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, ठीक है। फॉर का हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ द टाइम के लिए, जैसा कि हमने फॉर को यहाँ पे अभी इसको इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे हम की टिप देखेंगे, यूज सिंस व्हेन रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द टाइम, पॉइंट इन टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ द टाइम को हम जब इस रेफर करेंगे तो हम सिंस को यूज़ करेंगे, जैसा कि अ क्लॉक ई.जी. सिंस 6 PM, सिंस मंडे, सिंस 2020, सिंस 2010, सिंस येस्टरडे। सो इसी तरह से सिंस स्पेसिफिक इवेंट है, यानी कि सिंस एक्सीडेंट, या सिंस कोई और चीज़ भी, एक्सीडेंट या कोई वाक़या वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई इवेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए सिंस को इस्तेमाल करेंगे। या तो हम कह सकते हैं 2010 से, 2020 से, ठीक है, या 2000 या 1995 से, या 1990 से। ये सारे टाइप ऑफ जो हैं हमारे पास पॉइंट्स जो भी होंगे टाइम के, वो इसमें सिंस में जाएंगे। एंड यूज़ ऑफ द फोर, यूज़ ऑफ द फोर कहाँ पे होगा? ये इस तरह की ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या एक्शन को रेफ़र करता है जिसमें पीरियड ऑफ टाइम हो, ठीक है, जिसमें हमें पता चले कि हाउ लॉन्ग जो है एक्शन हो रहा है या होता आ रहा है। जैसे कि हम कहेंगे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से, यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम यहाँ पे बता दिया गया है। यानी कि मैं अगर कहूँ कि हम अभी जैसे कि 3 बज रहे हैं, तो 3 मैं कहूँ कि ये 2 घंटों से पढ़ रहा है, मीन्स के 1 बजे से पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पीरियड ऑफ द टाइम क्या करेंगे, 2 आवर्स टोटल टाइम है, ठीक है। पीरियड ऑफ द टाइम हमें बता दिया गया है कि इतना पीरियड, ठीक है। पॉइंट नहीं बताएगी, पीरियड ऑफ द टाइम बताया गया है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 30 मिनट्स से, यानी कि फॉर सपोज अगर यहाँ पे 3 हुए हैं तो हम कहेंगे 2:30 बजे से ये वेट कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे हमारे पास फॉर इज़ यूज्ड फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम, यानी कि उसमें ड्यूरेशन आ जाती है जिसमें हमें पता चलेगा कि कितने टाइम से, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ द टाइम कहूँ कि सुबह से, तो पता नहीं चलता कि सुबह के 12 से या 4 से या 3 से या 6 बजे से। सो दीज आल टाइप विल गो या विल कैरी द सिंस, बट when there will be the concept about the matter about the period of the time, we shall use for the time in these kind of sentences, okay. So now the last one sentence is she has been traveling for 3 days, वो 3 दिनों से सफ़र करती रही है या कर रही है। तो यहाँ पे की टिप जो होगी वो आपके लिए ये होगी कि इसको हम रेफ़र करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि हमें पता होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि 5 घंटे, 1 वीक, 2 माह, 3 माह या 10 साल, ठीक है। यहाँ पे हमें ये आंसर क्या रहेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ऑलवेज वगैरह, सिंस ऑलवेज, वो तो पीरियड, ऑलवेज हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ द टाइम आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद है की डिफरेंस। यहाँ पे की डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा, सिंस क्या करता है, स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। और ये क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि कितनी ड्यूरेशन, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम बताएगा 2020 से, सुबह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दोपहर से, ठीक है। और उसके बाद है फॉर यूज़ करे, हमें इंडिकेट करके बताएगा 2 घंटों से, 1 हफ्ते से, 10 मिनट से, 2 घंटों से, 3 घंटों से। तो दीज आल जो हैं हमारे पास विल बी गो इन टू, मीन्स के वो क्या कैरी करेंगे, फॉर कैरी करेंगे, ठीक है। अब कंबाइंड एग्जांपल्स यहाँ पे हम आप देख सकते हैं इसमें कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, लास्ट मंडे से मैं काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 डेज़, फॉर 5 डेज़, यहाँ पे हमें ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ द टाइम है, यहाँ ड्यूरेशन ऑफ द टाइम या फिर पीरियड ऑफ द टाइम यूज़ कर सकते हैं। दे हैव बीन प्लेइंग, वो खेलते आ रहे हैं फुटबॉल, सिंस 3 PM, 3 बजे से, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, में 2 घंटों से फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो ऑल दीज सेंटेंसेस विल बी डिस्कस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जो है एक शॉर्ट रिव्यू आपको देंगे ताकि आपका ये क्लियर हो सके कि इस टेंस को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने कहा कि दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर द type of actions that were started in the past but they are still continue in the particular time they are happening and then stop and they are again happening, mean to say that they are making the impact,
ठीक है, impact on the present tense, so that's why we use these kind of sentences or these type of tense to uh, these kind of tense to elaborate our actions or elaborate our sentences. सो दिस आई थिंक दिस इज़ द इनफ, दिस विल बी द इनफ फॉर यू। ठीक है, हमने डेफिनेशन को क्लियर किया। अगर शॉर्ट रिप्लाई में अगर शॉर्ट समरी के तौर पे कहूँ कि वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुए और कुछ इंटरवल के लिए चले फिर रुक गए फिर वो अभी तक कंटिन्यू हैं, तो इस टाइप के सेंटेंसेस परफेक्ट टेंसेस में। प्रेजेंट परफेक्ट में स्टार्ट करेंगे और पास्ट का जो होगा वो पास्ट में देखेंगे, एंड फ्यूचर का हम फ्यूचर में ही इनको सेपरेटली स्टडी करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।